कहानी की शुरुआत होती है एक फिशरमैन से जिसका नाम था सिरेकियोस, लेकिन लोग उसे सर्कस के बुलाते थे। सर्कस जब मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल डालता है तो फिर उसके जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है, जिसे देखकर सर्कस काफी हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो लड़की के पास जाता है तो देखता है कि वो जिंदा होती है, लेकिन पानी में होने की वजह से इस लड़की के पेट में बहुत ज्यादा पानी चला गया था। इसीलिए सर्कस उसे होश में लाने की कोशिश करता है और फाइनली इस लड़की को होश आ जाता है। सर्कस इस लड़की से नाम और एड्रेस पूछता है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस लड़की की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए सर्कस इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की मना कर देती है। तो फिर सर्कस ज्यादा जिद करता है, तो ये लड़की पानी में कूदने की कोशिश करती है। ये सब देखकर फिर सर्कस उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। ये लड़की किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए सर्कस अपने माँ के घर ले जाने का फैसला करता है। दरअसल सर्कस के माँ के डेथ के बाद ये घर बिल्कुल खाली था और आसपास कोई भी घर नहीं था, इसलिए सर्कस उसे वहीं ले जाता है और फिर अपना लंच इस लड़की को देकर अपनी बेटी के पास चला जाता है। सर्कस काफी लेट हो जाता है, इसलिए उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है। उसका नाम मोरा था। उसी से हमें ये पता चलता है कि उसकी वाइफ मोरा काफी गुस्सैल टाइप की है, इसीलिए शायद उन दोनों का डिवोर्स भी हुआ था। सर्कस की एक बेटी भी है जिसका नाम है एनी। सर्कस अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है। दरअसल एनी की किडनी खराब थी, उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिला था और डोनर ना मिलने तक डायलिसिस करना पड़ता है। इसीलिए सर्कस आज एनी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से डॉक्टर डायलिसिस करने से मना कर देते हैं, पर फिर राजी हो जाते हैं। जब डायलिसिस चल रहा होता है तो एना सर्कस को एक स्टोरी सुनाने को कहती है। यहाँ सर्कस अपनी कहानी उसे सुनाने लगता है और कहता है कि एक फिशरमैन के जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। फिर एना कहती है कि क्या वो लड़की सल्की थी। दरअसल सल्की एक चिल्ड्रन के नोवेल का एक कैरेक्टर है जो अपनी दुनिया से यहाँ के लोगों के बीच में आती है। अगर सल्की अपना कोट जमीन के नीचे दफन कर देती है तो वो 7 साल इस दुनिया में रह सकती है। एनी सल्की की कहानी पे बहुत यकीन करती थी, इसीलिए वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सर्कस की कहानी सुनती है। लेकिन सर्कस की स्टोरी आधी थी, इसीलिए एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर नर्स उसे मोटोराइज व्हीलचेयर देती है, जिसे देखकर एनी बहुत खुश हो जाती है। फिर सर्कस एनी को घर ले आता है, तब भी मोरा उससे अच्छा बिहेव नहीं करती और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मोरा ड्रिंक भी करती है। अगले दिन सर्कस उस लड़की से मिलने जाता है और यहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती है। फिर कुछ देर के बाद सर्कस मछली पकड़ने के लिए निकलता है, जिस पर ये लड़की भी साथ चलने को कहती है। फिर सर्कस उसे कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन ये लड़की जिद करके सर्कस के साथ चली जाती है। सर्कस फिशिंग करते वक्त उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। फिर वो लड़की कहती है कि आप मुझे ऑनडीन पुकार सकते हो। ऑनडीन को अपना पास्ट याद था, इसीलिए वो याददाश्त भूलने का नाटक करती है, जैसे उसकी याददाश्त चली जाती है। ऑनडीन जैसे ही गाना गाने लगती है तो सर्कस के जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगती है और बैड लक गुड लक में बदल जाता है। ये सब देखकर सर्कस ऑनडीन को हर बार अपने साथ ले जाने को कहता है और साथ ही कुछ % शेयर करने की बात भी करता है। ऑनडीन लोगों से नहीं मिलना चाहती थी। इस पर सर्कस कहता है कि तुम मुझसे भी तो मिलती हो ना। ऑनडीन उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ये जवाब सुनकर सर्कस को काफी अच्छा लगता है। फिर वो मार्केट में जाकर ऑनडीन के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। सर्कस को ऑनडीन का साइज पता नहीं था, इसीलिए वो शॉप ओनर की साइज के कपड़े खरीद लेता है और कुछ पर्सनल कपड़े यहाँ से चोरी करके ले जाता है। इसके बाद सर्कस अपनी बेटी एनी से मिलने जाता है और उसे यहाँ वो अधूरी कहानी सुनाने लगता है। सर्कस एनी से कहता है कि वो लड़की जो पानी से निकल कर आई थी, उसके पास मैजिक था, वो गाना गा के मछलियों को अपने पास बुला सकती थी। एनी कहती है कि वो सल्की पानी में रहकर एक दूसरे से कांटेक्ट करती है। ऑनडीन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इधर एनी अपने बाप की बताई हुई स्टोरी को काफी सीरियस ले लेती है और इसलिए वो लाइब्रेरी जाती है। वो स्टोरी को आगे जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है और यहाँ स्टोरी को जानने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सर्कस को देखते हैं, जो आज चर्च में दुआ मांगने आया था। सर्कस पहले बहुत ज्यादा शराब पीता था, लेकिन उसने 2 साल पहले पीना छोड़ दिया। सर्कस यहाँ की हुई चोरी के बारे में और ऑनडीन के बारे में सब कुछ सच बता देता है। फिर इस आदमी को भी सर्कस की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो सर्कस को
टाइम टू टाइम स्टोरी बताने के लिए कहता है। एक दिन एनी सर्कस के घर आ जाती है और स्विमिंग करती हुई ऑन्डीन से मिलती है। दरअसल एनी ये जानती थी कि सर्कस उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो सच जानने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और फिर एनी उसे कहती है कि क्या तुम अपने मैजिकल पावर से मुझे ठीक कर सकती हो, और मैं जानती भी हूँ तुम्हारे पास एक कोट भी है, और तुम उसे दफना दोगी तो यहाँ 7 साल और भी रह सकती हो। ऑन्डीन को समझ में नहीं आता कि आखिर एनी किस कोड और किस मैजिक की बात कर रही है। एनी बहुत ज्यादा बात करती थी, इसीलिए वो ऑन्डीन को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देती। इधर हम सर्कस को देखते हैं, जो कि एनी की बताई हुई स्टोरी को जानने के लिए लाइब्रेरी आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कस को शक था कि ऑन्डीन दूसरी दुनिया से आई है। एनी के क्लासमेट जब एनी की नई व्हीलचेयर देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये लोग एनी का काफी मजाक बनाते हैं। एक क्लासमेट तो एनी के व्हीलचेयर पे ही बैठ जाती है और फिर उसे पानी में फेंक देती है, लेकिन एनी उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि एनी बहुत ज्यादा समझदार थी, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश रहती है। इसके बाद हमें सर्कस के टाउन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑन्डीन की तलाश में आया था। अगले दिन सर्कस फिर से ऑन्डीन को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है और यहाँ ऑन्डीन शिप चलाना भी सीखती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय करते हैं। और फिर ऑन्डीन गाना गाना शुरू करती है और सर्कस के जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती है। जो मछलियाँ नॉर्मल नेट पे नहीं आ सकती वो भी आ चुकी थी। इसी बीच कुछ गार्ड सर्कस के शिप पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सर्कस ऑन्डीन को छुपा देता है। जाल में इतनी सारी मछलियों को देखकर ये गार्ड बोलते हैं कि आखिर तुम नॉर्मल नेट से यहाँ इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ सकते हो। और ये गार्ड पूरे शिप में चेक करते हैं तो उन्हें अंदर छुपी हुई ऑन्डीन भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग सर्कस से सवाल जवाब करने लगते हैं। सर्कस उन्हें कहता है कि क्या एक लड़की को यहाँ लाना जुर्म है। इस पर गार्ड के पास कोई जवाब नहीं होता और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब सर्कस को डर था कि अब ऑन्डीन के बारे में पूरे टाउन को पता चल जाएगा, क्योंकि ये टाउन बहुत ही छोटा था। यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी फैल जाती थी, इसलिए सर्कस ऑन्डीन से कहता है कि अब सब लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन्डीन भी अब सबके सामने आ जाती है और सभी लोगों की नज़र ऑन्डीन की तरफ होती है, जिससे ऑन्डीन को काफ़ी अजीब लगता है। ऑन्डीन को लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन सर्कस उसकी तारीफ करता है। वो दोनों टाउन में घूमने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एनी मिलती है। उसके बाद ऑन्डीन शॉप में जाती है, क्योंकि सर्कस जो कपड़े लाया था वो फिट नहीं थे उसे, इसलिए ऑन्डीन अपने साइज के कुछ कपड़े खरीदती है। एक दिन एनी और ऑन्डीन साथ होती है तो ऑन्डीन एनी को स्विमिंग कराती है, जिससे एनी को काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बीच ऑन्डीन को पानी से एक नेट में से कुछ सामान मिलता है, जिसे देखकर एनी को लगता है कि ये ऑन्डीन का कोट है, इसीलिए वो ऑन्डीन से कहती है कि हम इसे दफना देते हैं, फिर तुम 7 साल तक यहाँ रह सकती हो। ऑन्डीन भी इसे दफना देती है और फिर एनी ऑन्डीन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर ऑन्डीन का हस्बैंड है। एक दिन टाउन में छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें ऑन्डीन का हस्बैंड भी था। एनी ऑन्डीन की पावर देखना चाहती थी, इसीलिए वो पानी में कूद जाती है और ऑन्डीन जल्दी से पानी में कूदकर उसे बचा लेती है और यहाँ ऑन्डीन को उसका हस्बैंड भी देख लेता है। सर्कस जब एनी को घर ले आता है तो मोरा इसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सर्कस ऑन्डीन की वजह से एनी पर ध्यान नहीं दे रहा। अब ऑन्डीन और सर्कस घर आ जाते हैं और ऑन्डीन सर्कस से पूछती है कि तुम्हारा नाम सिरक्यूस है, तो फिर तुम्हें लोग सर्कस क्यों कहते हैं। इस पे सर्कस उसे कहता है कि मैं पहले सर्कस में काम करता था, इसलिए मुझे सर्कस बोलते हैं, लेकिन फिर मैंने सर्कस में काम करना बंद कर दिया और साथ में ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। ऑन्डीन के पूछने पर सर्कस उसे शराब मैंने इसलिए छोड़ दी ताकि मैं एनी का ख्याल रख सकूं, और मैं एक फिशरमैन हूँ, इसलिए मुझे एनी की कस्टडी भी नहीं मिली। और फिर दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन्डीन और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ सर्कस प्रीस्ट को भी बताता रहता है। इधर ऑन्डीन का हस्बैंड ऑन्डीन का पता करने सर्कस के पास चला जाता है, लेकिन सर्कस उसे कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए वो डायरेक्ट घर आ जाता है। उसे देखकर एनी घर के पिछले रास्ते से भाग जाती है।
सर्कस ऑन्डिन को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और ऑन्डिन उसे कहती है कि काश मैं एनी की बीमारी ठीक कर पाती। इधर मोरा और उसका हस्बैंड और एनी कार से घर आ रहे होते हैं, लेकिन ड्रिंक होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हस्बैंड की तो मौत हो जाती है, लेकिन एनी और मोरा को हॉस्पिटल लाया जाता है और यहीं ऑन्डिन और सर्कस भी आ जाते हैं। मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी के किडनी से मैच हो रही थी, इसलिए एनी को किडनी मिल जाती है और यहाँ ऑन्डिन की विश पूरी हो जाती है। अगले दिन मोरा खुद को इस सब सिचुएशन का जिम्मेदार मानती है और मोरा सर्कस को एनी की जिम्मेदारी दे देती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ऑन्डिन से दूर रहना पड़ेगा। सर्कस ना चाहते हुए मोरा की बात मान लेता है और रात को ऑन्डिन को वहीं छोड़ आता है जहाँ से वो लाया था उसे। लेकिन सुबह जब प्रीस्ट सर्कस को दुखी हाल में देखता है तो ऑन्डिन को वापस ले आने को कहता है और सर्कस भी ऑन्डिन को लेने चला जाता है। फिर यह ऑन्डिन अपने पास्ट के बारे में उसे बता दी है। मैं एक रोमानिया की एक स्लेव्स थी और एक गैंगस्टर मेरी हेल्प से ड्रग्स सप्लाई करता था और एक दिन मुझे और मेरे हस्बैंड को पुलिस ने घेर दिया। हस्बैंड ने मुझे पानी में नीचे जाकर ड्रग्स को सेव करने के लिए भेज दिया और इस तरह मैं तुम्हारे जाल में आ गई। और ये दोनों जब घर आते हैं तो ऑन्डिन के हस्बैंड के साथ ड्रग भेजने वाला एक आदमी आता है जो धमकाकर ऑन्डिन से ड्रग्स मांगता है। एनी वही जाल निकालने जाती है जो ऑन्डिन और एनी ने दफनाया था, उसी में ड्रग्स थे, लेकिन वो यहाँ नहीं होते क्योंकि एनी ने उसे दूसरी जगह छुपा दिया था ताकि एनी यहीं धरती पर रहे। आखिरकार ऑन्डिन वो ड्रग्स गैंगस्टर को दे देती है और पानी में अपने हस्बैंड को धक्का देकर मार देती है क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। ऑन्डिन एक दूसरे शहर से थी, इसीलिए पुलिस उसे वापस भेजने का इंतजाम करती है, लेकिन सर्कस ऑन्डिन से शादी करके उसे यहीं अपने साथ रख लेता है और यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है। तो अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी पे।